और दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा। अल फलाह कॉलेज में खड़ी थी गाड़ी। 11 दिनों तक कॉलेज में गाड़ी खड़ी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है उमर ने कॉलेज में गाड़ी की थी पार्क। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पार्क थी कार और I-20 गाड़ी कॉलेज में ही पार्क थी। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह कॉलेज में ये गाड़ी खड़ी थी और उमर ने ही इसे पार्क किया था। 11 दिनों तक ये गाड़ी कॉलेज में ही खड़ी हुई थी, वहीं पर इसने उमर ने पार्क की थी। 10 नवंबर तक ये गाड़ी वहीं पर पार्क थी और I-20 गाड़ी कॉलेज में पार्क की गई थी। तो 11 दिनों तक कॉलेज में ही गाड़ी पार्क थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पैनिक अटैक की वजह से जल्दबाजी में आईडी विस्फोटक जो था वो फट गया और इस वजह से बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्योंकि बड़ी तादाद में RTX यहीं से बरामद हुआ था और यहीं से अब कनेक्शन निकलकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच रहा है। कैसे जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, जांच एजेंसियों के हाथ भी बहुत बड़े पुख्ता सबूत लगे हैं। दिव्या, देखिए बिल्कुल जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो लगभग 50 लोगों से कल पूछताछ की गई, जिसमें से 6 को हिरासत में लिया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से ये नापाक इरादों का पौधा यहाँ लगाया जा रहा था और ये डॉक्टर्स न केवल मेडिकल की पढ़ाई बल्कि माइंड वॉश की ये पढ़ाई कराया करते थे, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक जब कड़ी खुलती जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहाँ से बरामद होना। क्योंकि आप शायद उसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं, तो जरा यूनिवर्सिटी को भी दिखा दीजिए एक बार। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कल जो जांच तेजी से बढ़ी थी तब पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई यहाँ पुलिस की टीम नहीं पहुंची है जांच के लिए, क्योंकि कल लगभग 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। 6 को हिरासत में लिया गया था और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से पूछताछ बढ़ रही है, क्योंकि अल फलाह इन तमाम साथियों के साथ इसी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं उस प्लानिंग को तैयार कर रहा था कि किस तरह से देश को दहलाया जा सके, क्योंकि शायद सरहद के उस पार से तो नहीं, उनको जो उनके आका बैठे थे, हुक्मरान बैठे थे, वो कहीं जो आदेश थे वहीं से तो जारी नहीं कर रहे थे। तमाम सवाल हैं, NIA को अब जांच सौंपी गई है और अब जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी तमाम ऐसे पहलू हैं जो निकल कर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि इतने वक्त से, क्योंकि 2014 में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, उसके 2015 में मान्यता मिली और उसके बाद से यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में उन नापाक इरादों का या उन मंसूबों का पौधा लगाने की कोशिश करी जा रही थी कि जिससे देश को दहलाया जा सके। और यही नहीं, दिल्ली में जिस तरह से विस्फोट किया गया उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि इतने वक्त से जो उम्र था, क्या ये तमाम प्लानिंग तैयार की जा रही थी, क्या इससे बड़े धमाके की प्लानिंग थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रयोग है वो अमूमन तौर पर पहाड़ियों में किया जाता है, पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो आसपास का इलाका है यहाँ इस अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये भी मालूमात किया जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक कैसे यहाँ तक पहुँचाया गया। और मुजम्मिल जिस तरह से इस पूरे विस्फोटक को तैयार कर रहा था, अलग अलग जगह 2 जगह उसने रखे थे। इसके अलावा शाहीन की गाड़ी से जिस तरह से जो हथियार बरामद हुए, वो एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये प्लानिंग कब से और क्यों चल रही थी। क्योंकि अब मुजम्मिल जब गिरफ्तारी में है, सलाखों के पीछे है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार जांच एजेंसी। ठीक है देवेंद्र, बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास और